और वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम ही थे, इसलिए उठा नहीं पाए थे। ओहो, नहीं नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं और है। बताइए, असल मीटिंग हम ही कंडक्ट कर रहे थे, हाँ इसलिए हाँ। वहां से उठना भी मुश्किल था। नहीं नहीं नहीं, इतनी कोई जरूरी बात नहीं थी। मैं जी तो हाँ भाई मैं साहब, तो और वही बात कह जी। रहा था जो रोज कह रहा हूँ कि अच्छा। यदि इतनी आसानी से ठीक। हम महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतार सकते हैं जी और हाँ। इन्हीं राजनेताओं को हम 9 दिन में 100 करोड़ होकर बेबस कर पाएंगे और महापरिवर्तित हाँ। भारत की शुरुआत संभवतः हम 2025 से ही कर पाएंगे। और यदि ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो 4 सरल उपाय के तहत हमें 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज इट इज़ ए मैथमेटिकल मॉडल। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि असंभव है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आसानी से नहीं किया जा सकता। जी नमस्कार। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार। तो लगता है कॉल कहीं लाइन कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जी होता हाँ। है। और जी। जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो वो ईश्वर और प्रकृति हमें टेस्ट करती है। जी हाँ हाँ। तो जितनी भी हमें बाधाएं आ रही हैं, मेरा ये जी हाँ। मानना है कि उसे हमें ईश्वर के जी। द्वारा हमारी परीक्षा ली जा रही है ये मानेंगे जी हाँ। तो उससे होने वाले कष्ट को हम बड़ी आसानी से पार कर जी। पाएंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ हाँ। अब महेंद्र गुप्ता जी, मैं अपनी बात तो कई बार कह चुका हूँ और उसमें कोई नयापन भी नहीं है। मैं आपकी जी ओर से हाँ। सुनना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करेंगे सो दैट आपको चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का मौका मिलते हुए यदि जी ये हाँ। राजनेता हमारी बात नहीं मानते हैं तब जी हम हाँ। जो है अपने 543 लोगों को, हाँ, अपने 543 जी। लोगों को सांसद का टिकट देकर और संकल्प लेके उन्हें विजयी बना सकेंगे। और जी हाँ। जो 82 ऐसे लोग जिनके सबसे ऊपर मेरिट में होंगे वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। लिहाजा जी टिकट हाँ। मिलना, सांसद बनना, जी केंद्रीय हाँ। मंत्री बनना भी हमारे हाथ में है। जी हाँ। और यदि ऐसा होता है तो हमें राष्ट्र की सभी जो है इंटेलेक्चुअल्स लोगों का जो हमारा मॉडल है रिफाइनमेंट का, उसके तहत जी जो हाँ। ऑलरेडी डेवलप्ड और मॉडल और टेक्नोलॉजी है उसे जी हाँ। हम बड़ी आसानी से परिष्कृत कर सकेंगे, रिफाइन कर सकेंगे और इसके बाद हम उसे पार्लियामेंट में पेश कर सकेंगे, पार्लियामेंट से पास करा सकेंगे। तो यदि ये जी हाँ। राजनेता मान जाएंगे तो ये 240 से 500 पार कर जाएंगे। और यदि ये जी नहीं हाँ। मानते हैं तो हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीतेंगे और जी हाँ। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। माननीय जी हाँ। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देश विदेश में अपने नाम का डंका पीटा है और बड़ी जी हद हाँ। तक जो है वो मोदी मोदी के नारे लगवाने में सफल रहे हैं। मोदी जी है हाँ। तो संभव है, ये उन्होंने लगाया है। लेकिन जी मुझे हाँ। पीड़ा है कि उन्होंने 55 ऐसे एक्ट जो कि संविधान की भावना के विपरीत हैं, जी हाँ। लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी होने के बावजूद जी यदि वो हाँ। चाहते तो एक सिंपल रिजोल्यूशन के 15 ये 55 एक्ट हैं जो कि संविधान की भावना के विपरीत हैं, इन्हें रिपील किया जाता है। ये जी हाँ। दुर्भाग्य का विषय है कि मोदी जैसे व्यक्ति ने भी ये नहीं किया। और जी मेरा हाँ। ये भी मानना है कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो कि संविधान की भावना के विपरीत है, जी उसमें हाँ। 44 संशोधन की बात कही जा रही है, हमें जी आउटराइट रिपील करने की बात करना चाहिए। जी वर्शिप हाँ। प्लेसेस एक्ट जो कि पूरी तरह से आर्बिट्री है, जिसका सेक्शन जी हाँ। 3 जो है आपको एक काल्पनिक सिद्धांत 15 अगस्त 1947 की स्थिति के तहत सभी केसेस को क्लोज करने का और सेक्शन 4 जी के हाँ। तहत आपसे न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लेता है। मेरा जी ऐसा हाँ। मानना है कोई भी नियम कानून किसी भी जी भारतीय हाँ। नागरिक से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ाने का कॉन्स्टिट्यूशनल जी प्रोविजन हाँ। नहीं हो सकता है। जी हाँ। लिहाजा वर्शिप प्लेसेस एक्ट भी पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जी हाँ। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अब ये बचा हुआ काम यदि आज के राजनेता जो हमारे वोट से चुने हैं नहीं करते हैं तो अब ये काम जी हाँ। हम करेंगे। जी हाँ।